अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में हम एनर्जी किस तरह स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो कैपेसिटर होता है वो एक एनर्जी स्टोर डिवाइस होती है जिसमें चार्जेस स्टोर होते हैं, एनर्जी स्टोर होती है। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो कैपेसिटर हमने यूज़ किए हैं ये दोनों ऑपोजिट कैपेसिटर हैं, यानी कि ऑपोजिट चार्ज हमारे पास दो प्लेट हैं और ये क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। अब इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट हैं जो कि क्या है, ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो सेटअप है इसमें जो हमारे पास प्लेट हैं उनको अटैच किया गया पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, एक बैटरी के साथ अटैच किया गया और ये बैटरी क्या करती है, इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। अब इसी तरह ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है और ये हमारे पास वो स्विच है जो कि इस वक्त क्लोज है। इसका मतलब है कि अब जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से कैपेसिटर में जो चार्जेस हैं वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। इन दोनों जो प्लेट्स हैं इनका जो दरमियानी फासला है वो बहुत कम रखा गया है। कम इसलिए रखा गया ताकि यहाँ पर पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो सके, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेरी करती है 1/r²। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखने के लिए दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला होगा उनको हमने क्या करना है, कम करना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट हो सके। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड फिगर है, इसमें क्या है, हमारे पास ये दोनों प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इसको हमने अटैच किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और ये क्या है, इस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पर है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो चार्जेस स्टोर होंगे वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। चार्जेस की अमाउंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि एनर्जी किस तरह इसमें स्टोर होती है। तो इन जो प्लेट्स में एनर्जी स्टोर होती है उसके मुताबिक जो फर्स्ट करें कि जो पहले हमारे पास जो प्लेट्स थी इनको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से या एनर्जी जो हमने स्टोर लगाई है बैटरी इसके साथ अटैच किया था, तो उस वक़्त बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ज़ीरो था, यानी कि अभी हमने बैटरी अटैच नहीं की है, या आप कह लें जो स्विच हमारा है वो ओपन है, क्लोज नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। एक्चुअली यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो स्टोर होती है कि हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं और वो जो चार्ज हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जितने भी चार्जेस आएंगे ये इनको क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं और इस पर फोर्स लगा रहे हैं। चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चार्जेस मूव करने की वजह से इन पर फोर्स लग रही है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है वर्क नन हो रहा है। एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए ये जो बैटरी है इनके ऊपर काम कर रही है, वर्क कर रही है। तो वर्क की वजह से क्या हो रहा है, ये जो चार्जेस हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। ये जो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है ये एक्चुअली वो वाली एनर्जी है जो बैटरी खुद काम कर रही है, वो जिसका काम है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। बैटरी चार्ज को क्या कर रही है, यहाँ से दूसरी तरफ लेकर जा रही है। तो ले जाने के लिए जितना भी काम हो रहा है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है और हम कह रहे हैं इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। और ये जो एनर्जी है इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके मुताबिक जब हमारा स्विच ओपन था इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, तो वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जो फर्स्ट था वो ज़ीरो था, इसके बाद जब हमने इसको लगाया है, अप्लाई किया है, बैटरी यूज़ की हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, उसकी वैल्यू बराबर है V के। तो जब एवरेज लेंगे तो 0 + V, यानी कि फर्स्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस था प्लस सेकंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली वो बराबर है V/2 के बराबर है। अब इसी तरह ये जो वर्क डन हो रहा है हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्क है ये एक तरीका है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बराबर एनर्जी के, और इसे हम नाम देते हैं डेल्टा V, विच इज इक्वल टू Q, हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा V। तो ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये हमारे पास मौजूद है वैल्यू, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय V/2। यहाँ पर Q चार्जेस हैं। ये इक्वेशन बता रही है कि उन पर वर्क हो रहा है, जो बैटरी है उन पर वर्क कर रही है, किसके ऊपर कर रही है, चार्जेस के ऊपर वर्क कर रही है। तो इसी तरह चार्जेस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैटरी जो काम कर रही है वो बराबर है वर्क के। इसी तरह डेल्टा V बराबर है V/2 के, चूँकि हमने यहाँ पर फाइंड किया है कि डेल्टा V इज इक्वल टू V/2 के बराबर है। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 Q इंटू V के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो चार्जेस हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 QV। तो चूँकि यहाँ हम कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं फॉर कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए हमारे पास क्या है Q इज इक्वल टू CV के बराबर है। जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतने ज़्यादा चार्जेस डिपॉजिट होंगे इन प्लेट के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास है जो कि CV के बराबर है। तो हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Q की, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 CV इंटू V। ये CV वैल्यू है इस Q की जो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी इन कैपेसिटर के ऊपर, इन पैरेलल प्लेट के ऊपर एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और इसे हम लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रिजल्ट है किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर इतनी होती है जो कि बराबर होती है हाफ CV का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है ये जो एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के, यानी कि जिस कैपेसिटर की ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, ज़्यादा एबिलिटी होगी, ज़्यादा पावर होगी, तो उसकी यानी कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, सलाहियत ज़्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। और इसी तरह उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, तो डेफिनेट है एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा स्टोर होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन है एक कैपेसिटर का, जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को किस तरह स्टोर करता है, एक कैपेसिटर एनर्जी को किस तरह स्टोर करता है, तो इस तरह वो एनर्जी को स्टोर करता है, उसकी वैल्यू ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कैपेसिटेंस कितनी होती है, यानी कि एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने बताया है कि ये जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। तो अगर ये बात सच है तो फार्मूला भी इसको शो होना चाहिए, पता होना चाहिए फार्मूला में भी कि ये जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ क्या आई है इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो हमने रिजल्ट निकाला था E इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज पुट करनी है, C की भी और V की भी। तो यहाँ पर जो C है एक्चुअली वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के बारे में बता रहा है। तो ये कैपेसिटेंस उस वक्त की है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस है जब हम क्या करते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो उस वक्त की जो कैपेसिटेंस है वो हम यूज़ करेंगे। यानी कि इन दो प्लेट्स के दरमियान हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने के बाद हमारे पास जो कैपेसिटेंस आती है वो एक्चुअली बराबर होती है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन R ओवर D के बराबर होती है। तो ये हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट है जब इनके दरमियान
कोई भी मीडियम मौजूद होता है, डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है, उस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटेंस आती है इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो वो बराबर है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A ओवर D का स्क्वायर। तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी। अब इसी तरह V जो है, चूँकि यहाँ पर दोनों जो प्लेट्स हैं उनका दरमियानी फासला बहुत कम रखा गया है, तो फासला कम है जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले से हमने देखा था कि इसका जो रिलेशन है VDE का वो बराबर है V इज इक्वल टू ED। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक V इज इक्वल टू ED है, V बराबर है ED के। तो यहाँ से V की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसी तरह हमारे पास वैल्यू जो है वो C की भी आ चुकी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं पुट करनी है इक्वेशन नंबर इसमें। तो यहाँ पर पुट करेंगे C बराबर इसका है तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। इसी तरह V बराबर हमारे पास ED क्या है, यहाँ पुट करेंगे, चूँकि यहाँ पर V का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 जो कि वैसे फार्मूले में है। इसी तरह A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D और साथ हमारे पास क्या E का स्क्वायर और D का स्क्वायर। चूँकि V का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर क्या आया है, E का स्क्वायर आया है और D का भी स्क्वायर आया है। तो यहाँ से एक D जो है वो D से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो एक D है ये वाला स्क्वायर हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R एंड D के बराबर है। तो ये हमारे पास एनर्जी आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और साथ क्या है E मौजूद है। ये जो एनर्जी हमारे पास मौजूद है तो ये बराबर किसके है, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A और साथ क्या है D है। तो यहाँ से E भी हमारे पास मौजूद है जो कि क्या बता रहा है कि ये जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई है। इसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है, जो कि हम इस फार्मूले से देख सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी से मुराद क्या है कि इन दो जो पैरेलल प्लेट हैं इनमें जो डेंसिटी होती है इसकी वो किसके बराबर है, यानी कि एनर्जी जितने वॉल्यूम पर है, जितना उसका मैस है, जितना वॉल्यूम उसने लिया हुआ है, इसकी डेंसिटी भी तो होनी चाहिए। तो ये जो डेंसिटी है ये किसके बराबर है, ये हमने चेक करना है कि डेंसिटी किसके बराबर है। तो इसके लिए हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी। तो इसलिए हमारे पास जो AD यहाँ पर है एक्चुअली A और D ये क्या बता रहा है, वॉल्यूम को बता रहा है, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई पे। AD है एक्चुअली ये हमारे पास वॉल्यूम है, यानी कि ये हमारे पास जो A है और D है ये दोनों जो प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं उन प्लेट का वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है। तो AD हमारे पास वॉल्यूम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इसी तरह A और D इनको हम क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम लिख लेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यानी कि वो जो प्लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं पैरेलल प्लेट जो है उसका जो वॉल्यूम है उसमें कितनी एनर्जी है, कितने हिस्से पर एनर्जी फैली हुई है, उसे हम नाम देते हैं एनर्जी डेंसिटी का। यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मौजूद है जो कि बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और साथ क्या है V है। ये V बराबर है A और D के, और इसी तरह इस यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू और इसी तरह नीचे हम लिखेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ से ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और साथ क्या है E का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैसे आई है, हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी थी। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो एनर्जी है वो बराबर हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर पुट करेंगे उसकी वैल्यू एनर्जी के फॉर्म में, और इसी तरह नीचे हमारे पास वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी कि ये वो वाली एनर्जी है जो इतने वॉल्यूम पर फैली हुई थी, उसे हम नाम दिया एनर्जी डेंसिटी का। तो ये हमारे पास वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और साथ क्या है, ई का स्क्वायर है। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के स्क्वायर के। इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा करने के लिए हमें ज़्यादा करना पड़ेगा उसमें मौजूद मीडियम, जो हम इंसुलेटिंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस जो पूरा लेक्चर था इससे हमने क्या सीखा है, तो ये हमारा था एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी किस तरह स्टोर होती है वो हमने देखा है। इसी तरह एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कि जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को किस तरह से स्टोर होता है करता है, और इसी तरह एनर्जी किस तरह उसमें स्टोर होती है और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। और लास्ट में हमने देखा था कि ये जो एनर्जी है एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में कैसे आती है। जो एनर्जी हमारे पास आई है ये एक्चुअली डेंसिटी की फॉर्म में कैसे आई है ये भी हमने देखा है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एक कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।